दोस्तों, हम फिर से आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली स्टोरीज की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की ये डरावनी कहानी सुनते हैं। रात के अंधेरे में काले कपड़े पहने हुए एक तांत्रिक जंगल की तरफ जा रहा था। उस घने जंगल में जंगली जानवरों की धीमी सी आवाज़ आ रही थी। जंगल के एक और घने हिस्से में जाते हुए तांत्रिक एक खुली जगह पर पहुंच गया जहां उसने एक कब्र देखी। वो उस कब्र के आगे बैठ गया और बोला, तू चिंता मत कर, तू जीना चाहती थी ना, मेरे साथ रहकर तंत्र विद्या सीखना चाहती थी, तू ज़रूर सीखेगी। मैं तुझे वापस जिंदा करूँगा कमला। तू वापस आएगी इस दुनिया में, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। मैंने पूरी तैयारी कर ली है तुझे वापस लाने के लिए। देखना, अगली अमावस तक मैं वो शरीर भी ढूंढ लूँगा जिसमें तेरी आत्मा प्रवेश करेगी। ये कहकर वो वापस जंगल से चला गया। अगले दिन वही तांत्रिक मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ औरतों को मंदिर में आरती जाते देख रहा था। तभी उसकी नज़र मंदिर के बाहर बैठी एक पागल लड़की पर गई, जिसके बाल बिखरे हुए थे, मानो कई सालों से उसने अपने बाल ना संवारे हों। मटमैला शरीर था, जैसे कई दिनों से नहाई ना हो। वो एक शॉल ओढ़कर बैठे हुए लोगों से भीख मांग रही थी। उसकी उम्र करीब 19-20 साल की रही होगी, लेकिन बर्ताव उसका बच्चों जैसा था। तांत्रिक उसे देखकर मुस्कुराया और उसके पास गया। वो लड़की उसे देखकर डर गई। उस तांत्रिक ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? उस लड़की ने अपना नाम कमला बताया और तांत्रिक चौंक गया। उसने कहा, अरे वाह, क्या इत्तेफाक है, तुम यहाँ भीख क्यों मांग रही हो? इस बात का उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो उससे डर रही थी। तांत्रिक बोला, मेरे साथ चलोगी, तुम्हें कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमला डर रही थी, लेकिन तांत्रिक ने कहा, डरो मत, तुम्हें अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे, घर भी मिलेगा। ये सब सुनकर कमला खुश हो गई और तांत्रिक के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। तांत्रिक उसे आसानी से अपने साथ ले गया, क्योंकि कमला का कोई था नहीं और किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। तांत्रिक उसे लेकर जंगल की तरफ जाने लगा। कमला चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन उसे डर लग रहा था। जंगल के काफी अंदर जाने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया, जो तांत्रिक और उसकी पत्नी कमला का था। वो दोनों उसी घर में रहते थे और जंगल में अपनी साधना करते थे। तांत्रिक कमला को अपने घर ले गया और बोला, ये मेरा घर है, अब से तुम यहीं रहोगी, ठीक है ना? कमला सारा घर देख रही थी, उसे वो जगह अच्छी लगी। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, जाओ, तुम पहले नहा लो, कितनी बदबू आ रही है तुमसे, मैं तुम्हें कपड़े लाकर देता हूँ। तांत्रिक ने कमला को अपनी पत्नी के ही कपड़े दिए और कमला नहाने चली गई। उसके जाने के बाद तांत्रिक ने कहा, कमला, तुम अब बहुत जल्दी जिंदा हो जाओगी और हम हमेशा साथ रहेंगे। आने वाली अमावस की रात को ये कमला अपना शरीर छोड़ेगी और तुम इसके शरीर में प्रवेश करोगी। कमला नहाकर आई और नहाने के बाद वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। तांत्रिक उसे देखकर उसकी खूबसूरती में खो सा गया। वो बहुत खुश था। इसके बाद उसने कमला को खाना दिया। कमला बहुत खुशी से खाना खा रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। खाना खाने के बाद वो सो गई। फिर रात के करीब 9 बजे उसकी नींद खुली और आसपास से उसे जंगली जानवरों की आवाज़ आने लगी। कमला डर गई और तांत्रिक को ढूंढने लगी, लेकिन तांत्रिक घर पर नहीं था। वो उसको ढूंढते हुए घर के बाहर चली गई और उसे ढूंढते ढूंढते वो तांत्रिक की पत्नी की कब्र के पास पहुंच गई। तांत्रिक वहां पर नहीं था। कमला उस कब्र को देख रही थी। कब्र के सामने तांत्रिक की पत्नी की एक तस्वीर लगी हुई थी। कमला उसके पास गई और उसे छूने वाली थी कि तभी तांत्रिक न जाने कहाँ से आ गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। कमला ने पूछा, ये कौन? कमला बात करने में अटकती थी। तांत्रिक ने कहा, पत्नी है ये मेरी, तुम यहाँ मत आना दोबारा, चलो घर, बाहर जंगली जानवर तुम्हारी बोटी बोटी नोच सकते हैं। वो उसे वापस घर ले गया और उसके बाद कमला को उसने कभी भी बाहर नहीं जाने दिया। वो हमेशा उसे घर में ही कैद रखता था। लेकिन हर रात कमला तांत्रिक को घर से चुपचाप निकलते हुए देखती थी। उसे भी बाहर जाना था, इसलिए एक रात जब तांत्रिक घर से निकला तो कमला भी उठ के उसके पीछे पीछे जाने लगी। तांत्रिक को इसका पता नहीं चला। वो उसकी पत्नी की कब्र के पास पहुंच गई। कमला दूर खड़े रहकर तांत्रिक को देख रही थी। उसने देखा कमला की कब्र खुदी हुई थी और उसका सड़ा गला शरीर बाहर निकाला गया था। तांत्रिक उसके शरीर के साथ कुछ कर रहा था जो कमला को समझ नहीं आ रहा था। सामने उसकी तस्वीर भी रखी हुई थी। तांत्रिक कुछ मंत्र बोल रहा था
उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और कमला तांत्रिक के करीब जाने लगी थी। वो उसकी पत्नी के शरीर के पास बैठ गई और उसे बस घूरने लगी। फिर तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और वो कमला को वहां देखकर चौंक गया। वो चिल्लाकर बोला, कमला, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने मना किया था ना घर से निकलने के लिए, समझ नहीं आया तुम्हें? कमला डर गई और वहां से उठ के भागने लगी। तांत्रिक ने सोचा कि कहीं वो हाथ से ना निकल जाए, वरना उसकी साधना व्यर्थ हो जाएगी। 2 दिन के बाद ही अमावस की रात थी, इसलिए कमला का होना बहुत ज़रूरी था। तांत्रिक भी कमला के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागा और जैसे तैसे उसने उसे पकड़ ही लिया। कमला ने कहा, छोड़ छोड़ मेरा हाथ, छोड़। तांत्रिक उसे खींचकर वापस अपने घर ले गया और बोला, बाहर जंगली जानवर घूमते हैं, इसलिए तुम्हें मना कर रहा था मैं। तुम डरो मत, मैं 2 दिन के बाद तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। कमला मान गई और जाकर अपने कमरे में सो गई। तांत्रिक के चेहरे पर डरावनी सी अजीब सी मुस्कान थी। जल्द ही अमावस की रात आ गई। रात के करीब 11 बज रहे थे, तब कमला सो रही थी। तांत्रिक उसके कमरे में आया और उसने उसे उठाते हुए कहा, कमला चलो, तुम्हें मेरे साथ जाना था ना। कमला उठ गई और उसके साथ उसकी पत्नी की कब्र के पास गई। तांत्रिक ने उसे एक जगह बैठने को कहा। वो चुपचाप बैठ गई और तांत्रिक को साधना करते हुए देखने लगी। तांत्रिक ने उसे एक प्याले में लाल रंग की चीज़ पीने को दी। असल में वो खून था। ये बात कमला नहीं जानती थी, इसलिए वो उसे तुरंत अच्छी चीज़ समझकर पी गई, लेकिन उसका टेस्ट बहुत गंदा था। उसे पीने के बाद कमला को कुछ होने लगा। कमला का सर घूमने लगा। तांत्रिक कोई मंत्र बोलने लगा और आधे घंटे के बाद कमला ने देखा कि तांत्रिक की पत्नी के शव में कुछ हलचल हो रही थी। उसी समय कमला बेहोश हो गई और तांत्रिक ने उसके हाथ में चाकू से एक कट लगाकर उसका खून एक प्याले में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो मंत्र पढ़े जा रहा था। उसके पास में मुर्गी के मांस के कुछ टुकड़े रखे हुए थे और सामने एक खोपड़ी थी जो मंत्र जाप के साथ साथ हिल रही थी। तभी तांत्रिक की पत्नी के हाथ की उंगलियां भी हिलने लगी और कमला अचानक से छटपटाने लगी। उसके मुंह से खून बहने लगा और वो ज़मीन में हाथ पैर बांधने लगी। फिर तांत्रिक की पत्नी ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी और उसकी आंखें खुल गई और उसके बाद उसके साथ साथ कमला का शरीर ठंडा पड़ने लगा। धीरे से उसके शरीर में होने वाली हलचल बंद हो गई और उसकी सांसें रुक गई। वहीं तांत्रिक की पत्नी के शव में भी होने वाली हलचल बंद हुई और उसकी सांसें भी रुक गई। तांत्रिक मंत्र जाप किए जा रहा था और आहुति दे रहा था कि तभी इतने में कमला की आंखें झट से खुली और वो उठकर बैठ गई। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गई थी, जो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी और फिर एकदम से उसने हंसना शुरू कर दिया। तांत्रिक ने जब उसकी हंसी सुनी तो उसने मंत्र जाप रोका और कमला के साथ साथ वो भी हंसने लगा। तांत्रिक ने कहा, कर दिया मैंने तुझे जिंदा, तेरी आत्मा को कमला के शरीर में प्रवेश करा दिया मैंने। अब कमला के शरीर में तांत्रिक की पत्नी कमला की आत्मा थी, यानी कमला की रूह उसका शरीर छोड़ चुकी थी और तांत्रिक ने अपनी पत्नी की रूह को उसके शरीर में प्रवेश करवा कर जिंदा कर लिया था। अब कमला के शरीर में तांत्रिक की पत्नी की आत्मा थी, इसलिए उसकी आवाज़ भी भारी हो चुकी थी। उसने अपनी भारी भरकम आवाज़ में कहा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। तांत्रिक ने कमला को गले लगा लिया और फिर दोनों अपने घर चले गए। कमला का पहले वाला शरीर वहीं पड़ा रहा और रात को जंगली जानवरों ने उसके चिथड़े कर डाले। इसके बाद तांत्रिक और कमला पहले जैसे पति पत्नी के रूप में जीवन बिताने लगे। तांत्रिक को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी मरी हुई पत्नी को वापस पा लिया था। उसके बाद कुछ दिनों तक वो दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन तांत्रिक नहीं जानता था कि उसने ये साधना करके जिस कमला को फिर से पाया है, वही कमला अब उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा श्राप बन जाएगी। एक रात तांत्रिक कुछ मुर्गियाँ लेकर कोई साधना करने जा रहा था और उसने कमला को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। कमला खुशी खुशी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। फिर जब तांत्रिक साधना करने के लिए बैठा और कुछ देर बाद जब उसने अब उन मुर्गियों की बलि देनी चाही, तो उसने अपनी आंखें खोली और सामने का मंजर देख उसके होश उड़ गए। कमला उन मुर्गियों को कच्चा ही खाए जा रही थी। उसका पूरा मुंह खून से सना हुआ था। तांत्रिक ने कहा, अरे ओ मूर्ख औरत, ये क्या किया? साधना के लिए थी ये और तू इसे कच्चा ही खा गई। कमला ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि गुस्से में गुर्राने लगी। तांत्रिक को ये देख कुछ अजीब लगने लगा, क्योंकि उसकी हरकतें उसकी पत्नी कमला से बिल्कुल अलग थी। उस रात तांत्रिक की साधना नहीं हो पाई, इसलिए दोनों अपने घर आ गए। फिर अगली रात फिर से तांत्रिक साधना के लिए जाने वाला था, लेकिन तांत्रिक ने कमला को साथ ले जाने से मना कर दिया और अकेला चला गया। रात के करीब 2 बजे हुए थे
जब वो वापस घर लौट कर आया और घर लौटने पर उसे एक अजीब सी बदबू आई। वो उस बदबू का पता लगाने के लिए घर में इधर उधर देखने लगा। फिर जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गई। कमला उस समय दीवार पर चल रही थी और कमरे में इधर उधर कुछ मरे हुए चूहे और कुछ पक्षी पड़े हुए थे। तांत्रिक वो सब देखकर कांपने लगा। कमला ने उसे देखा और कहा, भूख लगी है मुझे बहुत, कुछ खाने के लिए लाओ वरना मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। तांत्रिक के हाथ पर ठंडे पड़ गए थे। उसने कहा, ये तुझे क्या हो गया है कमला, तू ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है। कमला गुर्रा रही थी और अचानक उसने तांत्रिक की तरफ एक गिलास फेंक कर मारा जो उसके सर पर जाकर लगी और उसके सर पर छोटा सा कट लग गया। वहां से थोड़ा खून बहने लगा। कमला ने जब खून देखा तो बोलने लगी, खून खून पीना है मुझे, इंसान का खून। तांत्रिक एक पल के लिए सदमे में चला गया। फिर उसने कमला को उसकी तरफ आते हुए देखा तो वो डर के मारे घर से भागने लगा। लेकिन कमला अचानक उसके सामने आ गई और उसने तांत्रिक का हाथ पकड़ मरोड़ दिया। तांत्रिक चिल्लाया और अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमला ने उसके हाथ को अपने दांतों से काटना शुरू कर दिया और एक ही बार में एक हिस्से का मांस उखाड़ दिया। तांत्रिक दर्द में चीख रहा था। कमला ने उसका हाथ छोड़ा और तांत्रिक तुरंत घर से भागने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो घर से बाहर निकल पाता, अचानक दरवाज़ा बंद हो गया और तांत्रिक उस घर में ही फंस गया। उसको समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। कमला वहीं थी और हंस रही थी। कमला ने कहा, अब कहाँ जाओगे। तांत्रिक ने कहा, मैं तेरा पति हूँ, तुझे वापस जिंदा किया है मैंने और तू मेरी जान के पीछे पड़ी है। कमला ने उसे अपने पैर दिखाए जो उल्टे थे और वो देख तांत्रिक थरथराने लगा और कमला उसको देख के हंसने लगी। तांत्रिक ने कहा, तू कमला नहीं है, कमला नहीं है तू। कमला और जोर से हंसने लगी और तांत्रिक को सामने मौत नजर आने लगी। एक ही पल में कमला तांत्रिक के बिल्कुल सामने खड़ी थी और उसने तांत्रिक का गला पकड़ लिया। उसने कहा, मुझे खून और मांस चाहिए, बहुत भूख लगी है। तांत्रिक उससे विनती करने लगा कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन कमला कहाँ मानने वाली थी। उसने तांत्रिक के कंधे पर जोर से काट लिया और अपने पहने दांत उसके शरीर में गाड़ दिए। तांत्रिक चीख रहा था और कमला उसका खून पी रही थी। तांत्रिक के पास बचने का कोई चारा नहीं था। कुछ ही पल में तांत्रिक के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ने लगा, जैसे उसका सारा खून वो पी गई हो। फिर तुरंत उसका बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़ा। कमला उसके शरीर का मांस खा रही थी और जब उसने अपनी भूख मिटा ली तो ना जाने उस जंगल में कहाँ गायब हो गई। तांत्रिक जंगल के घर में मरा पड़ा था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलने वाला था। इस तरह उसे अपने कर्मों की सज़ा मिली। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।